हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एजुकेशनल हब। आज हम मोशन का फोर्थ पार्ट करेंगे और इसके अलावा सिर्फ एक पार्ट और आएगा जिसमें न्यूमेरिकल सीरीज होगी। अभी ये थ्योरेटिकल में होगा और इसमें आपको ग्राफ के द्वारा समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है दूरी समय ग्राफ। ये टाइम एंड डिस्टेंस का ग्राफ है और मैं आपको इसको ग्राफ के द्वारा समझाऊंगी। तो चलिए अपना आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस ग्राफ में समय को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर प्रदर्शित किया गया है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल में चल रही है या असमान चाल में चल रही है, विराम अवस्था में या इत्यादि। देखिए ये ग्राफ है, इस ग्राफ से हम थोड़ा देखेंगे इसको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है एंड एक्स एक्सिस पे टाइम है। टाइम यूनिट और डिस्टेंस यूनिट दोनों ही जीरो से काउंटेबल होगी। फिर टाइम ड्यूरेशन 20 के इंटरवल में है, 20, 40 और 60। और जो स्पीड है, जो हमारा डिस्टेंस है 10, 20, 30, 40। देखिए यहाँ पर अगर ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एक अगर 10 किलोमीटर के आसपास जा रहा है ये, फिर ये 20 से नीचे है, फिर ये S1 देखिए 30 के, यहाँ पर अगर हम 25 लगाए बीच में तो ए पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। और इसके इक्वल में जो ये ग्राफ बन रहा है, जैसे हम अपने 9th 10th में मैथ में करते थे, ऐसे ही है ये टाइम पीरियड है और ये डिस्टेंस है। टाइम पीरियड को 20 के इंटरवल में दिया गया, 0, 20, 40 और 60, और डिस्टेंस को 10, 20, 30 और 40 में। अब जैसे यहाँ से अगर गाड़ी चली, ठीक है, तो यहाँ से ये ग्राफ बनेगा टाइम का, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पे अगर गाड़ी चली तो ये ग्राफ बनेगा टाइम का। ऐसे ही S1 यहाँ पे बनेगा और फिर S2 जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये देखना है हमें कि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ ऐसा होता है। अगर गाड़ी एक समान इंटरवल में चल रही है, एक समान गति से चल रही है, जैसे 20, फिर 40 हो गई स्पीड, फिर 60 हो गई, उसके जैसे जैसे अगर टाइम पीरियड बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो टाइम भी चेंज हो रहा है। लेकिन असमान गति में क्या होता है कि स्पीड बढ़ती जाती है, टाइम वही रहता है, या फिर टाइम बढ़ जाता है तो स्पीड कम हो जाती है। उसे वो बोलते हैं हम नॉन इक्वल स्पीड टाइम ग्राफ। तो नेक्स्ट देखते हैं, कार द्वारा नियत समय में तय की गई दूरी। अब मान लीजिए कि समय 0 है तो दूरी भी 0 होगी क्योंकि अभी तक चला नहीं है। फिर अगर टाइम 2 सेकंड या 2 मिनट है तो दूरी 1 मीटर है। फिर टाइम अगर 4 है तो यहाँ पर भी दूरी 4 है। फिर 6 है तो 9 है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, और इसको हम इक्वल टाइम ग्राफ कहते हैं। दैट्स असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ है। मैंने इसमें थ्योरेटिकल नहीं लिया है और हमें मेरे को लगा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम इसकी थ्योरी लें, क्योंकि हम इसको ग्राफ से ही देखेंगे। इसमें क्या किया गया है ये देख लीजिए कि इसको समय को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्स एक्सिस पे, और वही दूरी को, डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि टाइम सिर्फ एक ही है कि ये जैसे 2 मिनट हो गया तो 5 मीटर, 10 मीटर, ऐसे ना ये एक डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है तो ये इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, बल्कि ये नॉन इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसको कहते हैं हम नॉन इक्वल टाइम ग्राफ। इसमें क्या होता है कि जैसे जो दूरी समय का जो ग्राफ है, इसमें क्या होता है कि इसकी पहले तो देखिए शेप ही अलग है। जो हमने इक्वल टाइम ग्राफ पढ़ा था उसमें क्या था कि जैसे जैसे डिस्टेंस कवर हो रहा था, स्पीड भी इंक्रीज हो रही थी और टाइम भी बढ़ रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो मतलब दूरी जो है अगर कवर हो रही है तो टाइम घट बढ़ रहा है, नॉन इक्वल है, ये इक्वली टाइम नहीं बढ़ रहा है। तो ये होता है हमारा नॉन इक्वल टाइम स्पीड ग्राफ या टाइम डिस्टेंस। ये क्या है, वेग समय ग्राफ। मैं आपको बता दूं कि पहले हम ग्राफ समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये वेग लिखा है, इसको हम वेलोसिटी बोलेंगे किलोमीटर पर हावर में, और नीचे टाइम लिखा है हावर में। तो 0 से स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4, और एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे आपको वेलोसिटी दी गई है।
एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को हम वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाते हैं। जैसे इस ग्राफ में क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दर्शाया गया है। यदि वस्तु एक स्पीड से चल रही है तो समय के साथ साथ जो वेलोसिटी और टाइम की जो ग्राफ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर नॉन इक्वल स्पीड पर चल रही है तो एक जना ऊपर चला जाएगा, या तो स्पीड ऊपर चली जाएगी या तो टाइम ऊपर चला जाएगा। और इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए कि इसमें यह एक्स एक्सिस के समानांतर एक सीधी रेखा है। देख लीजिए, जैसे एक्स एक्सिस है वैसे ही ये इक्वल, इसमें ये लाइन और एक्स एक्सिस ये समानांतर है, पैरेलल है। इसमें क्या हो रखा है कि एक कार है जो कि 40 किलोमीटर के एक समान इक्वल स्पीड से, इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रही है, गति कर रही है, और उसको इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा इंडिकेट किया गया है। एक समान वेग से जब कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो वो क्या होता है, किसी वस्तु के वेग मतलब वेलोसिटी लगा लो, ठीक है, तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग समय का ग्राफ समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। वो कैसे होता है हम ये भी देखेंगे। पहले आप ये ग्राफ देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे बेसिकली इसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें क्या है कि T1 और T2, यहाँ पर जो टाइम है T1 और T2, इनके समय के बीच कार द्वारा जो तय की गई दूरी है ना, उसके जो मतलब ये ग्राफ पर जो परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है, ये 40 किलोमीटर पर आवर के वेग को, जो हाइट है इसकी AC और BD में, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ABC और D, तो AC और BD मतलब T2 माइनस T1 को लंबाई के AB के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इसीलिए जो टाइम है T2 माइनस T1, इसमें कार द्वारा तय की गई दूरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। क्या है कि वेग को ऊंचाई AC और BD और समय T2 माइनस T1 को लंबाई AB के द्वारा दिखाया गया है। इसीलिए जो टाइम है T2 माइनस T1, इसमें कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। S मतलब स्पीड या वेलोसिटी लगा लो, स्पीड मतलब AC इंटू सी डी, ये हम फॉर्मूला वाइज कर रहे हैं। जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना था, जो हमारा चतुर्भुज बना था ABDC का, तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। S इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू AC इंटू CD। तो AC हमें कितना दिया हुआ था, AC हमारे पास था 40, आप जाके देख सकते हैं AC हमारे पास कितना था 40 किलोमीटर पर आवर, इंटू CD के किसके इक्वल था, तो ये T2 माइनस T1 के इक्वल था। तो 40 यहाँ पर लिखेंगे और T2 माइनस T1 ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर लिखेंगे, और ये क्वाड्रिलेटर ABDC का एरिया होगा। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा कि अगर एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ है तो क्या होता है। इसमें क्या होगा कि जो समय है वो समय अंतराल में वेग के परिवर्तन में समान रूप से परिवर्तित होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो वेग समय ग्राफ है वो एक सीधी रेखा में है। वेग देखो मीटर पर सेकंड में है और टाइम देखो टाइम सेकंड में है। 5, 10, 15, 20, 25 इसमें 5 का इंटरवल है, और इसमें 10, 20, 30, 40, 50 इसमें 10 का इंटरवल है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ना, ये जो कार के द्वारा जो तय की गई दूरी है ना, इसको हम स्पीड और टाइम के ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो एरिया होगा वो दिए हुए टाइम इंटरवल में कार के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है उसको रिप्रेजेंट करता है। यदि हमारी गाड़ी एक समान गति से वेग कर रही है तो ग्राफ में ABCD द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा, अगर वो एक समान गति से तय की गई कर रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि कार के वेग का परिमाण त्वरित होने के कारण परिवर्तित हो रहा है, तो कार के द्वारा तय की गई दूरी को हम S में डिनोट करेंगे और ABCD प्लस EB रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए जैसे ये T2 हो गया, ये T1 हो गया, ऐसे ही आएगा। ये AB कितना माना जाएगा, तो AB कितना माना जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। हम इसको जो हमारा BC होगा वो T2 माइनस T1 होगा, और AD कितना होगा, ये इसके पैरेलल होगा। अभी देखते हैं कितना होगा। तो अभी देखिए ABCDE
ए बी सी डी और ई, इसको पूरे को लेंगे, ठीक है। इसमें मतलब ए बी सी डी एक रेक्टेंगल निकल गया, ये ऊपर वाला भाग है, इसको भूल जाओ, अभी इसको नहीं लेंगे। ए बी सी डी को लेंगे हम, प्लस जो ट्रायंगल बन रही है ए डी ई, फिर हम उसका एरिया भी निकालेंगे। अब अलग अलग निकालेंगे दोनों का, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ए बी सी डी रेक्टेंगल, इसका एरिया, प्लस ए डी ई जो ट्रायंगल है उसका एरिया। इसमें ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, पहले यहाँ लेंगे ए बी, फिर ये बी सी, प्लस 1/2 ए डी इंटू डी ई, ए डी इंटू डी ई, ये ऐसे निकालेंगे, क्योंकि असमान त्वरित गति की स्थिति में जो टाइम स्पीड का जो ग्राफ होगा वो किसी भी आकृति का हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी आकृति का हो। तो ये नॉन इक्वल टाइम ग्राफ, सॉरी इक्वल एक समान गति का है, इसीलिए हम इसमें एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल ये दोनों बनेंगे, और इसका जो एरिया निकालेंगे वो ऐसे ही निकालेंगे, ए बी इंटू बी सी प्लस 1/2 ए डी इंटू डी ई। ये एक समान त्वरित से अगर कोई गतिमान कोई ऑब्जेक्ट है, मूवेबल और जो ऑब्जेक्ट है उसका ये टाइम स्पीड ग्राफ होता है। तो ये था ग्राफ सेक्शन, और अगर आपको समझ नहीं आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल सीरीज़ करेंगे, और सिर्फ न्यूमेरिकल सेक्शन बचा है अभी मोशन वाले लेसन में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड शेयर टू अदर्स ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो।